दोस्तों, आपसे एक प्रार्थना है कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा और बढ़ा बढ़ा के नहीं देखिएगा। बढ़ा के देखेंगे तो फिर एक एक पॉइंट आपके समझ में नहीं आएगा। तो शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर वीडियो देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल में। दोस्तों, आज हम कुछ जो है कमेंट्स आप लोगों को पढ़ के सुनाएंगे, जो बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं। अब जैसे आज देखते हैं, हम ऊपर से आते हैं नीचे की तरफ, तो हमारे नासिर भाई जो है 10 घंटे पहले वो कहते हैं बहुत शानदार पतंग है। उसके अलावा सूरज सिंह वो भी देख के जो है पतंग को बोलते हैं मज़ा आ गया। उसके बाद सिराज अहमद हैं, नाइस वीडियो, उन्होंने भी अच्छाई बयान किया है। और उसके बाद हैं दया भाई हमारे, हमने आगे का नाम सुनाया, ऐसे आगे शुरू में जट हमारे ख्याल से शायद लिखा हुआ। और द्विवेदी भाई हमारे जो है वो तो बहुत ही अच्छा मैसेज करते हैं। और उनकी एक पेज ऐसी थी कि वो ताव का पतंग उड़ाए थे। हमारे ख्याल में ताव पौने से बड़ा रहता है, पूरा पूरा ताव रहता है वो, यानी एक कागज़ का पूरा जो रहता है वो पूरे का ही पतंग रहता है। वो जो ताव का पतंग उसे बोलते हैं, एक ताव से बड़ा भी रहता है। तो उनकी एक पेज वो बोल रहे थे कि हमारी ऊपर नीचे ऐसे करके पेज हो गई थी। मसलन जैसे हम आपको पतंग से बताते हैं, एक पेज थी, उन्होंने ऐसे ऊपर से ऐसे करके शायद गद्दा उन्होंने ऐसे रखा, ऐसे ये पिंक वाली ऊपर से ऐसे, और पतंग इस तरह से हो गया और वो डोर देते चले गए। और वो कुछ नहीं किया था, वो सीधा लिए था, ठीक है। और ये सीधा ऐसे ही डोर देते चले गए और बहुत टाइट डोर ऐसे दे रहे थे ऊपर से, यानी अभी मोटा नीचे नहीं किया था, शायद वो ताने था, ये ऊपर से रख के और ऐसे सीधा करके जो है, यानी सीधा ही ऊपर रख के और डोर दे रहे थे, ठीक है। डोर दे रहे थे, वो ताने हुआ था खाली। तो ये ऊपर रख के जब डोर दे रहे तो इनकी ही कट गई है। तो हमारी जो सोच है कि शायद इन्होंने बहुत टाइट डोरी दे दी थी, यानी जब अगर किसी टाइट पतंग के ऊपर अगर हम टाइट ऐसे करके डोरी देंगे, ऐसे लटाई से ही मान लिया, तो वो झूलते ही जो है चली जाएगी, चूँकि उसकी बहुत स्ट्रांग रही होगी और एकदम सीधी ऐसे हवा पे तनी रही होगी। और इनकी पतंग आगे से भी ऐसे करके जब इन्होंने ढील दिया तो आगे भी वो नीचे ही जाती है, किसी की भी पतंग वो आगे नीचे ही जाती है। और उसके बाद अपने तरफ से भी नीचे डोर है, तो बीच से वह ऐसे कट गई, ठीक है। तो उसको कोशिश किया करें कि जब ऊपर से डोर अगर दे रहे हैं तो चक्कर खा जाए तो ज़्यादा अच्छा, और नहीं तो अगर कोई ऊपर से ऐसे डोर दे रहा, कभी आप लोग देखें कि आप लोग जब पतंग काट लेते हैं और पतंग को हम जब ऐसे करके खींचते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, और खुदा न खास्ता डोरी आ गई, जो कटी हुई पतंग रहती है उसकी डोरी आ जाती तो हमारी कट जाती है, अगर हम सतर्क नहीं हैं तो इसी प्रकार से आप समझ लें कि ऊपर से ऐसे रखा, डोर छोड़ते चले जाइए, यानी डोर को ऐसे करके लटाए, टाइट करके नहीं दीजिए, ऐसे करके छोड़ दीजिए एकदम से। जब आप छोड़ेंगे तो वो अगर उसके ऊपर से ऐसे जाएगी तो उसकी पतंग खुद ही कट जाएगी। लेकिन अगर आप इसको लटाई से ऐसे पकड़ के थोड़ा टाइट करके देंगे तो कहीं पास भी अगर हल्का 1 सेकंड का भी अगर आपकी लटाई में से हल्की सी हाथ से हो गया, आपको तो लग रहा है कि सही जा रही है, लेकिन वो हल्का सा अगर झटका भी लगा तो गई। तो उसको ऐसे करके लटाई को पकड़ के डोर दे दो, अगर लटाई से ही लड़ा रहे हैं तो द्विवेदी भाई हमारे बहुत अच्छा मैसेज करते हैं, ये उन्हीं का मैसेज था जो हमने आप लोगों को सुना दिया। और उसके बाद आइए, फिर उन्होंने द्विवेदी भाई ने ही लिखा था कि 12वें लाइकर हैं वो, यानी उन्होंने 12वां लाइक किया था। जितने लोग करते हैं तो 1 2 3 4 उसमें 12वां उनका लाइक था। और उसके बाद पांडे जी हमारे हैं, वो भी लिखते हैं बहुत बढ़िया पौनी है, और वाकई में वो पौनी बहुत अच्छी है। और हमारे अभिषेक भाई हैं, उन्होंने भी फर्स्ट लाइक दिया था पौना पतंग की वीडियो हमने जब भेजी थी। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं, तो अच्छा लगता है कि हाँ कि कुछ लोग देख रहे हैं। और चूँकि अगर हमारे पास 10,000 सब्सक्राइबर भी हैं तो फिर भी 200-300 लोग देखते हैं, बहुत ही कम देखते हैं। बहरहाल उन्होंने सब्सक्राइब किया, उनका फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया।
और फंसा के पतंग कैसे लड़ाया करते हैं, हमारे ख्याल से चैनल पे फंसा के लड़ाने की भी वीडियो है। और अजय भाई अगर चाहें तो जाके हमारी ऑल वीडियो में देख सकते हैं, उनको मिल जाएगी। और रऊफ़ भाई भी हैं हमारे, वो भी कहते हैं हम जो है दोस्ती करना चाहते, उन्होंने व्हाट्सएप नंबर दिया। और हम नंबर अभी किसी को नहीं देते हैं, क्षमा करिएगा आप लोग अभी। तो रऊफ़ भाई भी हमारे पहला जो है, जो एक दिन पहले उन्होंने कमेंट्स किया था, उन्होंने भी तारीफ़ अच्छी लिखी है, अच्छी बातें कही है। सारा मैसेज पढ़ेंगे तो टाइम लग जाता है। और हमारे भाई कुछ बक्सा वगैरह की भी वीडियो थी, तो उसमें भी बहुत सी कमेंट्स हैं, उनको बक्से चाहिए, लेकिन बाद में वो कमेंट्स नहीं करते जब हम जवाब देते हैं। और जो हमने पहले वीडियो भेजी थी 17 मिनट की, कैसे काटा 6 पतंग, तो उसमें भी हमारे सूरज भाई ने सवाल उसमें किया था कि अपोनेंट जो है वो छिछला मार रहा था, क्रास कि बेड़ा मार रहा था, तो उसने हर तरह से काटा है। वो छिछला भी मार रहा था, बेड़ा भी मार रहा था, गढ़ के भी मार रहा था, यानी हर तरह से। जब कभी कभी पेच अगर आदमी के हाथ में आ जाती है, यानी जब आदमी का हत्था बैठ जाता है, तो जो अपोनेंट होता है वो एकदम घबरा जाता है, यानी वो सही पेज पे भी कट जाता है। क्योंकि सही पेज पे, अब आप कहेंगे कैसे कट जाता है, सही पेज पे इस तरह कट जाता है कि जब हम खींचते हैं और जहाँ पे हमारी पेच आने वाली है वहाँ पे हम स्लो हो जाते हैं। सारा तो ताकत लगा दिया खींचने में, जैसे ही पेच आने वाली रही वहाँ पे हल्की हो गया, अपोनेंट लेके भाग गया। वो चूँकि एकदम 5 पतंग काटे हुआ, उसका सीना चौड़ा है, बढ़ा हुआ है, तो वो पूरी पावर से खींच के भाग गया। तो काटी हुई पेच यहीं पे कटती है कि जब हमें मारना चाहिए वहाँ पे नहीं मार पाते, हम बहुत पहले से लेके चल देते हैं। या तो इतनी पावर हो कि जितनी पावर से हम शुरू से लेके चलें वो आखिर तक खींचने तक ही हम पूरी पावर लेके जाएं, उतनी ही तभी आप काट पाएंगे। लेकिन शुरू में पावर चली और एंड में हम लो हो गए तो कट जाती है पतंग। कोई भी हो, हम भी हों, हमसे भी कट जाती है। और ये पावर कैसे आती है, पावर आपको हमने पहले ही बताया कि आप लोग थोड़ा कसरत करें, वेट उठाएं। वेट उठाने से फिर पतंग हल्की हो जाती, फिर आप खींचेंगे। मान लिया कि आप जो है 10 किलोमीटर रोज़ दौड़ते हैं और आपसे जब कोई कहेगा अब आज आपको 5 किलोमीटर की रनिंग करनी है, जो मतलब वो होता नहीं है कि कभी गवर्नमेंट की तरफ से होता है कि इतना किलोमीटर आप दौड़ेंगे तो आप फर्स्ट आएंगे, तो ये प्राइज़ मिलेगी, ये प्राइज़ मिलेगी। तो उसमें अगर आप 10 किलोमीटर दौड़ते हैं तो 5 किलोमीटर आपके लिए एकदम हल्का हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर आप वेट उठाते हैं 10 किलो का, तो आपको 5 किलो का वेट हल्का लगेगा। आप 20 किलो का वेट उठाते हैं तो आपको 10 किलो का वेट हल्का लगेगा। तो यही कहने का मकसद है हमारा। ये पतंग जो है ना, वो वेट है, यानी वज़न है। आप उसको खींचेंगे तो आपसे कैसे खींचेगी, खींच ही ना पाएगी। जब आपके हाथ में दम ही ना रहेगा तो कैसे खींचेंगे। अब बहुत से लोग कहते हैं कि ये इससे वेट से क्या मतलब, बहुत फ़र्क पड़ता है। आप करके तो देखो, ये कहने से नहीं होता, करने से होता है। तो जो भाई लोग देखते हैं वीडियो, उनको करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। अब बाकी तो आप जानते हैं दुनिया इतनी बिजी चल रही कि आदमी के पास टाइम नहीं है, लेकिन कसरत तो हमेशा करना ही चाहिए। हमारे देश में देखें, योगा जो इंटरनेशनल लेवल पे चला गया था, तो वो योगा था। लेकिन वेट उठाना, तो इन सब चीज़ों में वेट उठाना काम करता है। योगा तो हमारी बॉडी को फिट रखता ही है, लेकिन ये भी बॉडी को भी फिट रखता है और हमें ताकत भी मिल जाती है। तो बहुत सारे मैसेज हैं दोस्तों, लंबी वीडियो हो जाती है तो हम एक आध और ले लेते हैं। सिराज भाई भी बोलते हैं ज़बरदस्त, वो जो 17 मिनट की उसमें पतंग कैसे काटा जाता है कम हवा में, वो वीडियो पे। और उसके अलावा हमारे जो है एहसान भाई का 2-3 था, सिराज अहमद का भी था ज़बरदस्त, और हमारे दिया भी हैं, उन्होंने भी कम हवा वाले में बहुत अच्छी वीडियो उन्होंने भी कहा है, सुपर। और पावर से कैसे खींचे, तो पावर से कैसे खींचे आप लोगों को पहले ही हमने बताया कि आपको सबसे पहले तो पावर के लिए आपको अपने हाथों को मजबूत करना पड़े। और जब हम लोग खींचते हैं पतंग को, तो हमारा ये यहाँ से जॉइंट भी जो है जब खींचते हैं तो पूरा हिलता है ये,
तो जब अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो आप रोज़ थोड़ा सा जब आप पतंग खींचें तो थोड़ा सा कड़वा तेल वगैरह यहाँ पे ऐसे पूरा मालिश करें। पूरा इस तरह से पूरा मालिश करेंगे तो आपका हाथ जो है ना वो मज़बूत रहेगा। और यहाँ पे भी मल लिया करें जिसमें ये भी मज़बूत हो जाए, ये भी मज़बूत हो जाए। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखिए, ज़रूर आप कामयाब होंगे और आप बहुत पतंग काटेंगे। और हमारे बिरजेश भाई हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं और हम उनकी बहुत कदर करते हैं। उन्होंने भी लिखा है, ज़िया भाई मेरा अपोनेंट भी आजकल कम हवा की यानी खूब फ़ायदा ले रहा है। बहुत खूब बताया, पर एक से एक चालबाज प्लेयर होते हैं जैसा कि आपके अपोनेंट। बिल्कुल सही कहा हमारे बिरजेश भाई ने, बहुत अच्छा उन्होंने बताया कि आजकल बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे प्लेयर होते हैं, छोटे छोटे बच्चे इतने होशियार होंगे कि जैसे हमारे किसी भाई ने हमसे कहा भी था कि ज़िया भाई ऐसा तो नहीं कि आप सिखाते हैं आप खुद कट जाते हैं। बिल्कुल सही उसने कहा था और ये होता है। ये आप ना सोचें, छोटे बच्चों को आप कम ना समझें। आप जो है अपनी बड़कपन में रहेंगे वो काम कर गया। और हमने जैसे कि एक वीडियो भी बताया था कि 12 साल से 14 साल, फिर 14 से 18, फिर 18 से 22। तो इस वीडियो को भी ज़रूर देखिए, इससे बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। उम्मीद है कि हमारे भाइयों की आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए और देखते रहिए ज़िया स्टाइल में। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद जो आप लोगों ने हमारी वीडियो देखी। और अंत में जाते जाते यही कहेंगे, अपना ख्याल रखो, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो और हमेशा अच्छाई को फैलाइए, बुराई को कोशिश करें दबा दीजिए। चूँकि यूट्यूब चैनल हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, ये सब पे IT सेल के लोग बैठे रहते हैं जैसे आप और हम हैं। तो हम लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती। ये लोग क्या करते हैं कि फेक आईडी बनाए रहते हैं। अब जैसे कोई किसी ने मुसलमान की आईडी, हम भी एक हिंदू हैं, आप भी हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, आप भी मुसलमान हैं। तो जो IT सेल के लोग होते हैं वो बहुत बड़े बड़े पैसे वाले नेता लोगों के जो है वो कठपुतली होते हैं। उनको मिलती है तनख्वाह। आपको अगर कोई 50,000 रुपये दे रहे हैं तो आपको क्या, आपको तो तनख्वाह मिल रही है। दुनिया जाए भाड़ में, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे, उनसे मतलब नहीं होता। एक तरफ भी हिंदू बैठे हैं भाई, एक तरफ भी हिंदू बैठे हैं, यानी वो जो IT सेल वाले हैं उन्होंने, एक ने बना दी आईडी मुसलमान की, एक ने बना दी हिंदू की। हिंदू मुसलमान को गाली दे रहा, मुसलमान हिंदू, हम आप सोच रहे हैं। लेकिन वो IT सेल के लोग रहते हैं। वो IT सेल यानी कि बस एक नाम रखा हुआ IT सेल, लेकिन वो एक दलाल रहते हैं। दलाल ही कह लो, जो हमारे देश को नुकसान पहुंचे वो दल्ले लोग होते हैं, वो अच्छे लोग नहीं होते। तो आप लोग फेसबुक, यूट्यूब और जितने भी चैनल्स होते हैं उनकी, ये जो पैसे वाले चैनल होते हैं, ZTV, मतलब जो पैसे वाले होते हैं, कोई भी चैनल हो, ये सब होते हैं पैसा कमाने के लिए, हमें आपका फ़ायदा पहुंचाने के लिए नहीं होते। अगर हमें आपको कुछ देखना है तो सिर्फ DD न्यूज़ देखिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो न्यूज़ देती है वो हर चीज़ को सोच समझ के और लोगों में लड़ाई नहीं हो उस हिसाब से दिखाती है। और ये लोग वो चीज़ दिखाते हैं जो हमारे आप में दंगे फैलें, लड़ाई हो, यानी उनको फ़ायदा हो। और हमेशा उनके बच्चे नहीं मरते, जो गरीब होते हैं वो देख के एकदम बौखला जाते हैं कि ये कैसे हमारे मंदिर में जाके इस तरह कर दिया। मुसलमान भाई देखते हैं वो कैसे हमारे जो है मस्जिद में ऐसे कर दिया। तो ये बहुत गंद फैलाते हैं, यानी लड़ाई कराने के लिए। और उसके बाद बैठ के आराम से ये पूरे ग्रुप बैठ के शराब पी रहे हैं, मुर्गा मछली ला के खा रहे, और आप और हम लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। तो कोशिश करिए जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं या TV चैनल, उन बात पे सच्चाई को एकदम ना देख लें कि बस जो ये दिखा रहे वो सच है। कभी कभी होता है कि कोई सा भाग जो होता है, जो चैनल पे कोई भाग होता है, यानी कोई हिस्सा होता है जिसमें सिर्फ हिंदू के खिलाफ ही दिखा रहा है एक बंदा कि मुसलमान लोग मार रहे हैं। जो मुसलमान को जो मारा वो नहीं दिखाते, यानी बराबर वाला नहीं दिखाते, एक साइडर दिखाते हैं कि हमारे हिंदू भाई को गुस्सा है, और गुस्सा है तो लड़ाई होगी, और लड़ाई होने के बाद में नेता पहुंच जाएंगे फिर जो है सही कराने, ये वो अपने फ़ायदे के लिए।
तो बेस्ट है कि इन बातों पे न ध्यान दे के आप अपने जहाँ पे हम रहते हैं या आप रहते हैं वहाँ से आप देखें कि हमारे मोहल्ले में कैसे लोग हैं, किस तरह रहते हैं। अब दिल्ली में हो रहा है झगड़ा, बम्बई में हो रहा है, कलकत्ता में हो रहा है, तो ये वहाँ पे क्या वजह थी, क्या मुश्किल थी, समझ रहे हैं, क्या मुश्किल थी, ये वो लोग जानते हैं। टीवी चैनल वाले तो सिर्फ अपना पैसा कमाने के लिए वो दिखाते हैं, वही हिस्सा दिखाएंगे जिससे आप गुस्से में होगे, एक नहीं करोड़ों में देखें। तो फ़ायदा किसको होगा, उनका होगा। गुस्सा किसको आएगा, आपको, हमें आएगा, हम लोग आपस में लड़ेंगे। तो ये सही नहीं होता। सही वही होता है जो आपके मोहल्ले के इर्द गिर्द रहते हैं, वो लोग कैसे हैं, आपको किस तरह से देखते हैं, आप उनको कैसे देखते हैं, वो सही होता है। हम जहाँ काम करते हैं, यानी हम जहाँ सर्विस करते हैं, वहाँ पे कैसे लोग होते हैं, A to Z, यानी कोई भी हमारे देश का कोई भी हो, A to Z का मतलब कोई भी हो, जितनी भी जाति के लोग हैं वहाँ पे लोग हमारे साथ कैसे रहते हैं। टीवी देख के या यूट्यूब चैनल देख के या क्या कहते हैं ट्विटर देख के, इंस्टा कौन सा नाम है, इंस्टाग्राम जो है, उसको देख के, ये सब आप लोग जो है बिल्कुल से दिल में ना लिया करिए। जहाँ तक हमारी वीडियो पहुँचती है दोस्तों, हम उन सभी भाइयों से प्रार्थना करेंगे और हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, आप लोग कभी लड़ाई झगड़े की तरफ बिल्कुल ना सोचा करिए। इससे हमारा देश पीछे जाता है, हम आप पीछे जाते हैं। किसी का धर्म है वो अपना धर्म जाके मानता है, किसी का धर्म वो अपने धर्म पे मान रहा है, लेकिन रोटी सब एक जैसी ही खाते हैं। तो जो जिस तरह से कर रहे हो उनको करने दो, जो जितना अच्छा काम करेगा उसको ही फ़ायदा। अगर हिंदू भाई हमारा पूजा पाठ करता है तो उसको फ़ायदा, मुसलमान नमाज़ पढ़ता है उसको फ़ायदा, ईसाई अगर गॉड को मानता है उसको फ़ायदा है, लेकिन वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। जैसे कि हमने बताया कि कैसे पता चले, कैसे नुकसान ना पहुंचे। जो हमारे पास हैं उनको देखो, पाकिस्तान में हो रहा है झगड़ा, वो बांग्लादेश में हो रहा है, अफ़गानिस्तान में हो रहा है, उससे हमसे मतलब नहीं है। हमें रोटी खानी हमारे देश की, और हमारे देश की हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे की खानी है, ठीक है। तो इन सब बातों का आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग अपना ध्यान रखिए और इन सब बातों से बचिए, और हो सके तो कोई भी जाति वगैरह कोई धर्म ना देखे, कोई गरीब हो उसकी थोड़ी बहुत ही मदद करके चला जाए, उसका जो अज्र है, जो फ़ायदा होता है, चाहे कोई भी धर्म को, उसको ज़रूर मिल जाता है। लेकिन आप नफ़रत की निगाह से देखेंगे, नहीं वो तो मुसलमान है, मुसलमान कहाँ का, वो हमारे ही देश का है, कोई वो जो है बाहर से दुश्मन देश का नहीं। तो हमारे अपने देश को ऐसे करके एकदम ऐसे अच्छा सा बना के रखना है। और एक चीज़ और कहना चाहिए कि मोदी जी ने जो एक हमारे एक बहुत अच्छी बात जो साफ़ सफाई की कही थी, उनकी मजाक उड़ाते हैं लोग, लेकिन वो अच्छी बात नहीं है। उन्होंने जो साफ़ सफाई झाड़ू लेके खुद लगा रहे हैं, अमित शाह भी लगा रहे हैं, यानी जो भी लोग हैं वो लगा रहे हैं। लोग कहते हैं कि वहाँ पे कूड़ा कहाँ था, ये तो हमें दिखाने के लिए उन्होंने इस तरह से किया है, नहीं तो वो चाहें तो ना भी लगाएं, लेकिन वो हमें दिखाने के लिए कि सफाई ज़रूरी है। लोग कमेंट्स में लिखते हैं गटर में क्यों नहीं जा रहे हैं, एक तरफ फ़ोटो गटर की लगा दी, एक तरफ उनकी लगा दी कि ऐसे क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये सब जाहिलियत है। वो जिस ओहदे पे बैठे हैं उसका भी ख्याल रखना चाहिए, उसकी मर्यादा रखना चाहिए। और ज़रूरी नहीं कि बहुत से लोग आप देखें कि अमित शाह सर के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, मोदी जी के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, योगी जी के, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, लेकिन उनकी अच्छाइयाँ कोई नहीं देखता कि वो अच्छा भी काम कर रहे हैं। आज मोदी जी ने, हम अपने बात पूरी करके फिर वीडियो ख़त्म करेंगे, वीडियो लंबी हो गई है। कितने दिनों से, कितने महीने से आज फ्री अनाज दे रहे हैं और सब लोग ले रहे हैं। जो लोग लीगल तरीके से हैं, जिनके पेपर कंप्लीट हैं, वो पूरे लोग जो अनाज ले रहे हैं फ्री में, उसको कोई नहीं बताता। सिलेंडर जो गैस वाला होता है उन्होंने वो भी बांटा है, और जो भी वो कहते हैं वो चीज़ हुई है, ये नहीं कि नहीं हुई है। लेकिन अपोनेंट तो जो है उनको गंदा दिखाने के लिए उल्टी सीधी बातें तो करेगा ही। तो ऐसा नहीं है कि वो अच्छा काम नहीं कर रहे, वो अच्छा भी काम कर रहे हैं। और हमें तो नहीं दिखता कि अगर ठीक है वो कुछ बातें, वोट लेने के लिए आदमी झूठ बोलता है, सभी लोग झूठ बोलते हैं, सभी लोग कौन पूरा कर देता है। अगर वो कर रहे हैं तो अपने पीएम का भी एहतराम करना चाहिए, सीएम का भी करना चाहिए, जो हमारे दाखिली मंत्री हैं उनका भी, जो बाहरी मंत्री हैं उनका भी, यानी जो फॉरेन मिनिस्टर होते हैं उनका भी, सभी का एहतराम करना चाहिए। और हमें खाना वही है जो हम काम करके खाएंगे वही खाएंगे, और जो आप एक दूसरे की मदद करते हैं वो खा लेंगे, लेकिन अच्छाई से
तो इस मैसेज को हमारे जितने भी ज़्यादा हो सके शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए और हमेशा अच्छाई की तरफ ही जाइए, बुराई को दूर करिए और अच्छाई की तरफ ही जाइए। सभी लोग A to Z हमारे देशवासी जितने भी हैं, और जो भी दिल में मैल है कि हमारे वो 500 साल पहले क्या हुआ था, 1000 साल पहले, वो हम आप लोगों ने नहीं देखा था। वो जो चीज़ें गई उसको याद रखना चाहिए कि आइंदा वो चीज़ें नहीं हो, वो गलत काम नहीं हो, हमारे देश में ये नहीं चलेगा। ठीक है, जो चीज़ें हो चुकी, लेकिन अभी हमें बनाना है नया एकदम अच्छा देश, जहाँ सब एक साथ रह के अच्छे से काम करें, देश को आगे बढ़ाएं। हिंदू भाई जो काम करते हैं वो आगे बढ़ाएं, मुस्लिम जो करते हैं वो, ईसाई जो भी हमारे देश में रहते हैं सब अच्छे से बढ़ाएं। कोई दिल में मैल रख के नहीं कि हमें इसको देश को बर्बाद करना, ये बिल्कुल नहीं चलेगा हमारे देश में। उसको छोड़ा नहीं जाएगा। जो हमारे देश को बर्बाद करने के लिए सोचेगा भी तो उसको हम लोग पकड़ के उसको जेल में डालेंगे। हमारे देश को कोई बर्बाद करने वाला पैदा नहीं हुआ। तो आप लोगों से प्रार्थना है, अच्छाई की ओर जाएं, बुराई को दूर करें, यही हमारी प्रार्थना है। और वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन शुरू में हमने नहीं कहा, तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखा करें, जिसमें कुछ बातें ऐसी होती है शायद आप लोगों के समझ में आ जाए। और इन सब के साथ साथ अपने बड़ों का ख्याल रखिए। घर में जो हमारे माँ बाप होते हैं, वो सबसे अच्छा जो हमारे लिए हैं वो माँ बाप हैं पहले नंबर पे। बीवी बच्चे वगैरह बाद में आते हैं, उनका सबसे पहले ख्याल करो। वो जो पाल पोस के बड़ा करते हैं इसी वजह से कि कल को ये हमारे बुढ़ापे का सहारा है, ना कि उनको छोड़ दो वो आश्रम चले जाएं या वो जहाँ भी जो इस तरह की जगह बनी वहाँ ऐसा नहीं करिए। उनका अंत तक ख्याल रखिए, इसलिए कि कल को उस जगह पे हमें भी जाना है। जैसे वो बूढ़े हुए हमें भी बूढ़े होना। अगर हम गलत करेंगे उनके साथ तो हमारे साथ उससे ज़्यादा बुरा होगा। तो उनको आखिर तक, यहाँ तक कि मौत उनकी जब आती है तब तक हमें उनका साथ नहीं छोड़ना। तो उम्मीद है कि हमारा ये मैसेज आप सब लोग फैलाएंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे। तो देखते रहिए, सीखते रहिए ज़े स्टाइल को। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।